Hello students, welcome to social science class. Today we are going to start with chapter number 11, that is India Water Resources. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगेन विल वर्क आउट विद द बोर्ड एग्जाम्स वेटेज ऑफ दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर बेसिकली आपको सेक्शन ए में 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, या तो आपको एमसीक्यू में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो फिर सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक सेक्शन आपको बी में होगा जो 2 मार्क का आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रिलेटेड चैप्टर है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की बहुत सारे चांसेस है. तो आपको ये चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा. और ये चैप्टर देखा जाए तो वाटर के रिलेटेड है, जो आप पहले से ही बहुत सारी जानकारी होगी आपको वाटर रिसोर्सेज के रिलेटेड. तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर को. तो चैप्टर ये 4 मार्क्स का है, आप ध्यान दीजिएगा. अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर. देयर इज़ वाटर हैंस देयर इज़ अ लाइफ. पानी है इसीलिए तो जीवन है. Any type of life cannot be imagined on the earth without water. Life पानी के बिना इमेजिन करना वो भी अर्थ पर, वो तो असंभव है, इम्पॉसिबल है. There is no other option for water resource. वाटर रिसोर्स के लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है. The list of its usages is very long. Entire biotic world uses water to sustain itself. तो जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे कि वाटर कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि पूरा बायोटिक वर्ल्ड सिर्फ वाटर पे ही आधारित है, और वाटर से, पानी से ही, जल से ही अपना जीवन बिता सकते हैं. The prosperity of any nation depend on its agriculture and the amount of water it uses in it. हमको पता है हमारी नेशन की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, इसलिए ज़्यादातर पानी उसी में ही यूज़ किया जाता है. वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूजेज एंड इन इंडस्ट्रीज. तो ये हम जानते हैं कि वाटर हमको कहाँ कहाँ पे काम आता है. पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज़ मतलब घरेलू जो काम होते हैं या जो घर के रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का यूज़ रहता है. वाटर शॉर्टेज इज़ बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेट एंड वॉल्यूम एट विच इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तो देखा जाए तो पानी की जो शॉर्टेज है वो अभी बनती जा रही है, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है. तो उसका एकमात्र जो कारण है कि आबादी बढ़ना, और आबादी बढ़ने के साथ साथ नए नए जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो इस्टाब्लिश होते हैं, तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता रहती है. विद दिस कंसिडरेशन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वाटर स्पेरिंगली. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि पानी का जो यूज़ है उसको हम जुडिशियसली यूज़ करें. जहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर पानी का यूज़ करें. वाटर इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. अब वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स हो गया है, ऐसा संसाधन, या तो बोला जा सकता है कि ऐसा रिसोर्स जो बिल्कुल ही लिमिटेड है. नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन इट्स प्लेस. मतलब वाटर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, उसके बदले हम और कोई चीज़ से काम नहीं चला सकते हैं. सो इसलिए इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. इफ़ द एनवायरनमेंट एग्जिस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर. अगर एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है तो वो सिर्फ पानी के कारण. सो वाटर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ. हम हमारे जीवन में पानी या तो जल को अपने से अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सोर्स है जिससे हम हमारी लाइफ को जी सकते हैं, और उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के कौन कौन से सोर्स है वो हमको पता है. हम पानी सोर्सेज मतलब ऐसा चीज़ जो जल है उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और हम उनको कहाँ स्टोर कर सकते हैं. तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 सोर्सेज ऑफ वाटर बोला हुआ है. एक तो है रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर. तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं रेन वाटर. तो रेन इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जल जो है वो सबसे पहला जो ओरिजिनल सोर्स है
जल कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, बारिश से। तो वही एक ओरिजिनल सोर्स है। बाकी जो ये रिवर्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, वेल्स है, ये तो सारे सेकेंडरी सोर्सेज है। वो तो पानी स्टोर करने के लिए ये सारे जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज है। ऑल दिस सोर्सेज एग्जिस्ट ड्यू टू रेनफॉल। ये सारे जो भी सोर्सेज है वो अभी भी क्यों एग्जिस्ट है, वो भी पानी के कारण, बारिश के कारण। सेकेंड है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जनरली क्या होता है कि जो लैंड एरिया में होता है, या तो बोला जा सकता है कि जो पृथ्वी के जो सरफेस होता है, या तो बोला जा सकता है कि पृथ्वी के ऊपर ही। तो द वाटर ऑन द सोर्स water on the surface of the earth is found in the form of river, lake, pond, sea, streams, etc. It is also called surface water. Rivers are the main source of surface water. तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो पानी जो सरफेस पे रहता है वो कहाँ कहाँ आप देख पाते हैं, रिवर के फॉर्म में देख पाते हैं, लेक है, पोखर है, समुद्र है, स्ट्रीम्स है। यहाँ पर हम वाटर को वो एक रिसोर्स बन जाता है और इसीलिए हम उसको सरफेस वाटर बोलते हैं। और साथ ही साथ रिवर जो है वो मेन सोर्स है सरफेस वाटर के लिए। ध्यान रखिएगा, सरफेस वाटर के लिए सबसे मेन सोर्स रिवर्स है। थर्ड है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर का जो लेयर होता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ज़मीन के अंदर का हिस्सा। तो ground water has an important place among the sources of water. Groundwater is obtained due to the process of water absorbed by the lower strata of the land. यही चीज़ डिस्कस की है कि ग्राउंड वाटर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर पानी स्टोर किया जा सकता है, जो एक पानी का सोर्स है। तो ग्राउंड वाटर जनरली कहाँ पर हम देख पाते हैं, ज़मीन के बिल्कुल ही लोअर स्ट्रेटा में, मतलब ज़मीन के अंदर। और वो जो प्रोसेस होता है वो पानी को सींचता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ अनलिमिटेड। तो पानी जो ग्राउंड लेवल पे है उसको स्टोर करने के लिए उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देर इज़ अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर। इन साउदर्न इंडिया देर इज़ लेस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू प्लेट्यू एंड माउंटेनियस रीजन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न मैदानी इलाका है जो भारत का, वहाँ पर 42% ही ग्राउंड वाटर जो है वो भरा हुआ है, या तो 42% इतना ग्राउंड वाटर है। जबकि साउदर्न जो मैदानी इलाका है इंडिया का, वहाँ पर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम है। उसका रीज़न है कि वहाँ पर प्लेट्यूज और जो माउंटेनियस रीजन है इसके वजह से। ग्राउंड वाटर इज़ यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ सिंचाई के यूज़ के लिए लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस। तो वाटर रिसोर्सेज और उसके यूजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है इरिगेशन। अबाउट 84% ऑफ वाटर इन इंडिया इज़ यूजफुल फॉर इरिगेशन। तो इंडिया का जो 84% जितना वाटर है वो सिंचाई के यूज़ के लिए लिया जाता है। एग्जाम्पल, अबाउट 1500 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ wheat, paddy, jute एंड शुगर कैन क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आपको जो फर्स्ट लाइन में आपने स्टडी किया कि जो 84% जितना पानी है वो सिंचाई के लिए यूज़ में आता है। तो बोला हुआ है कि एग्जाम्पल के रूप में तकरीबन 1500 लीटर जितना पानी तो 1 किलो वीट का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ में आता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना पानी जो है वो ज़्यादातर सिंचाई के लिए यूज़ में आता होगा। वैसे ही पैडी, जूट, शुगर कैन क्रॉप्स, उनको भी ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। पानी का जो यूज़ है वो सिंचाई के लिए एंशियंट टाइम से ही इसका यूज़ रह रहा है और आगे भी रहता रहेगा। In 2nd century, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river Kaveri. 2nd century में जो फेमस ग्रैंड एनिकट कैनाल है वो बनाया गया था रिवर कावेरी के
नज़दीक में। इन 1882 द ईस्टर्न यमुना कैनल वेयर कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश। तो 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनल जो है वो बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। अब इरिगेशन के 3 मीडियम्स है, सिंचाई के 3 मीडियम है। एक तो है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, दूसरा है कैनाल्स और तीसरा है पॉन्ड्स। तो आउट ऑफ दीज वेल्स एंड कैनाल्स आर द मेजर मीडियम्स ऑफ इरिगेशन। ये आपको याद रखना है, मेजर मीडियम इरिगेशन का कौन सा है, तो वेल्स एंड कैनाल्स। कैनाल्स एंड पॉन्ड्स कम एट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो देखा जाए तो वेल्स और ट्यूब वेल्स जो है वो फर्स्ट में जो फर्स्ट प्रेफरेंस या तो मेजर प्रेफरेंस है, उसके बाद कैनाल्स और पॉन्ड्स है वो सेकेंड और थर्ड प्लेस पे, सेकेंड में कैनाल और थर्ड में पॉन्ड्स है। कैनाल इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ सतलुज, गंगा एंड यमुना एंड ऑल्सो इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स इन द ईस्टर्न प्लेन्स। तो जो कैनाल का जो इरिगेशन है वो ज़्यादातर वास्ट मैदानी इलाके में होता है उसका प्रैक्टिस। तो जैसे सतलुज है, गंगा है, यमुना है, और डेल्टा रीजन्स में जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी रिवर्स जो ईस्टर्न प्लेन्स में आते हैं। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी कॉमन इन एल्यूवियल प्लेन्स। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस मोर इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स। वेल्स और ट्यूब वेल्स जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ देखा जाए तो जनरली एल्यूवियल प्लेन्स के इलाके में ही होता है। जो पॉन्ड्स के द्वारा जो इरिगेशन है उसका प्रैक्टिस ईस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में ज़्यादातर रहता है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो इन इंडिया। Water transportation is very rich in India. This is because its physiography is such that many rivers merge with other rivers and empty their water into the sea. तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में आपको क्या बोला हुआ है कि लार्ज या तो स्मॉल रिवर जो है इंडिया में फ़्लो होती है, और हम जानते हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है अभी वो काफ़ी चर्चे में है। ज़्यादातर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी बोलते हैं कि ट्रेड जो होता है वो भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उसकी जो फिजियोग्राफी ऐसी है कि जो रिवर्स एक दूसरी रिवर से मर्ज होता है और जो रिवर्स है वो फिर सी में एम्प्टी हो जाता है। आगे रीड आउट करते हैं। विद द आइडिया दैट दिस वाटर में बी हार्नेस्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर प्लान ऑन मैनी रिवर्स। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ था कि हमारे जो देश में लार्ज और स्मॉल रिवर्स फ्लो होती है तो उसमें से वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बहुत ही रिच है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये भी हमने देखा हुआ है कि जो एक रिवर है वो मर्ज होती है दूसरी रिवर से, और वही रिवर्स का पानी है वो सी में खाली होता है। मतलब देखा जाए तो पानी का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये चीज़ देखते हुए काफ़ी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है वो रिवर्स पर प्लान कर सकते हैं। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिवर वैलीज। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स रिवर वैलीज से जुड़ा हुआ हो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लाया जाता है। It includes flood control, prevention of soil erosion, water for drinking and irrigation, industries, water provided to settlements, generation of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and development of fishery। तो multipurpose projects के अंदर flood control के related जो प्रिवेंशन है उसके लिए भी ध्यान रखा जाता है, सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन के लिए ध्यान में लिया जाता है, जो पानी पीने के लिए वाटर है, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, सेटलमेंट्स के लिए जो पानी ज़रूरी पड़ता है वो भी प्रोवाइड करने के लिए रिवर्स काम में आती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, एंटरटेनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, फिशरी को डेवलप करने के लिए, ये सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स काम में आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया का जो टेबल है वो देकर रखा है। पहला दिया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है भाखरा नंगल और रिवर का नाम है सतलुज। और कौन से स्टेट्स है जो ये प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो भाखरा नंगल जो है प्रोजेक्ट, उनके बेनिफिट में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स बेनिफिट हो रहे हैं। कोसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रिवर कोसी है और बिहार जो स्टेट है वो बेनिफिट में है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कौन से रिवर पर जो स्थापित किया गया है या तो कौन से रिवर पर ये प्रोजेक्ट प्लान किया गया है वो भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ कौन से स्टेट्स इससे बेनिफिट होंगे वो भी दिया हुआ है। तो आपको ये स्टडी करना है क्योंकि इनमें से भी आपको MCQ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।